एक नेता है सुनील सिंह, जब वो ये कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या ऐसे लोगों के साथ समझौता तय है? ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं समाजवादी पार्टी में। करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर होगा। माँ बहन की इज्जत से बढ़कर कुछ है या नहीं, ये बताइए। लेकिन आपने जिनको समर्थन किया है उनकी पार्टी में है, जब आपने समर्थन किया तब क्यों नहीं कहा जो समाज की महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है उसको बाहर करना चाहिए? क्या आपके घर की बहन बेटी की इज्जत नहीं कहलाई जाएगी? स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था मुस्लिम हब्सी होते हैं, हवस के शिकार होते हैं। तो कितने हवस के शिकार हैं? CNRC याद है जब आप प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, कितनी मेहनत करी थी? बहुत मेहनत करी। वहाँ पे एक लड़का था गोली चलाने वाला, याद है आपको? जी जी कितने उसके खिलाफ आपने बोला था लगातार? जी। पता है किस पार्टी में वो? बताइए। गोली जो ये जामिया में जो गोली चलाई थी? नहीं, शाहीन बाग में जो गोली चलाई थी। हाँ जी बिल्कुल। पता है कौन सी पार्टी में? सपा में है। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। उत्तर प्रदेश के चुनाव है और लेकिन हम हैं दिल्ली में, और दिल्ली में हम एक हमारे साथी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, जो एक मुस्लिम पार्टी है और बड़ी मजबूती के साथ मुस्लिमों का पक्ष रखती है। लेकिन सहयोग देखिए कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है उसको समर्थन कर रही है। तो सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा एक सवाल है जो बार बार बात आ रही कि मुस्लिम वोटर जाएगा कहाँ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किसके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश ही क्यों? देखिए बलविंदर जी, सबसे पहले तो ये जो आपने बात कही है कि एक मुस्लिम पार्टी है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सेकुलर पार्टी है और हर समाज की हर वर्ग की आवाज़ उठाती है। किसी पर भी जुल्म होता है उसके साथ खड़ी होती है। बात अगर मुस्लिम वोटर्स की जाए, देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये कई मायनों में इस बार का चुनाव बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि अखिलेश यादव को हमने समर्थन दिया है और कोई सीट हमको नहीं मिली है। देखिए, अलायंस में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक ये होता है कि सीटें मिलनी चाहिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ मसाइल होते हैं, कुछ ज़मीनी मुद्दे होते हैं, कुछ लोगों की ज़रूरतें होती हैं, कुछ डेवलपमेंट की बातें होती हैं। तो वेलफेयर पार्टी की हमेशा से कोशिश ये रही है कि पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, पब्लिक के काम होने चाहिए। तो अगर हम अलायंस की बात करें या सपा के समर्थन की बात करें, तो आप और मैं अगर हम आपस में बात करें, 10 मुद्दों पर बात करें, तो हो सकता है कि 10 में से 5 मुद्दों पर हमारी और आपकी राय सेम हो। आप भी वही फिक्र रखते हैं, हम भी वही सोच रहे हैं, और हो सकता है 5 मुद्दे ऐसे हों कि जिसमें आपकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। तो जिसमें हमारी और आपकी सोच एक सी है उसमें हम मिलकर के साथ में काम कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, उनके बहुत सारे कारनामे ऐसे रहे हैं पहले भी जो अवाम मुखालिफ पॉलिसी जिन्हें हम कह सकते हैं या मुस्लिम मुखालिफ चीज़ें रही होंगी, तो हम उनका ना पहले समर्थन करते थे ना आज समर्थन कर रहे हैं। वेलफेयर पार्टी अपनी पॉलिसीज़, अपनी वैल्यूज़ की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है, और समर्थन करने की जो वजह है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होना चाहिए। जिस तरह मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। दलितों पर जो जुल्म किया बीजेपी की हुकूमत ने इन 5 सालों के अंदर, वो ख़त्म होना चाहिए। और डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह सड़कों के नाम बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, मतलब बिल्डिंगों के नाम बदले गए, मतलब वो ख़त्म होना चाहिए। आपको डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, एक सवाल है, बड़ा तीखा लगेगा, थोड़ा बुरा लग सकता है, माफ़ी चाहूँगा। देखिए, एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों के ऊपर जो FIR होती हैं वो रुकनी चाहिए, लेकिन वहीं पर एक नेता है सुनील सिंह, जब वो ये कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या ऐसे लोगों के साथ समझौता तय है? ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं समाजवादी पार्टी में जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसे अक्सर बयान देते रहे हैं या बीजेपी से अब इसमें सपा में शामिल हुए हैं, जिसका आपने नाम लिया। तो देखिए, इसके तो हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। सिर्फ मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं, अगर ऐसी बयानबाजी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ होती है तो ये गलत है, ये अमानवीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सपा को भी इनके ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए,
हमने जो सपा को सपोर्ट किया है उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर वो सत्ता में अगर आएंगे, ऐसे लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जो अपनी बात करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर होगा। माँ बहन की इज्जत से बढ़कर कुछ है या नहीं है, बताइए। देखिए, महिलाओं के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे पहले महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। तो आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी अखिलेश जी से कि ऐसे लोग जो सुनील सिंह जैसे लोगों ने बाहर निकाला जाए, उसके बाद समर्थन करेंगे? देखिए, शर्तें रखी हैं, बहुत सारी शर्तें ऐसी होती हैं जो मानी जाती हैं, बहुत सारी शर्तें नहीं भी मानी जाती हैं। जो हमारी शर्तें थी उनको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा शामिल भी किया है। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये समझनी चाहिए पब्लिक को। ये नज़र आ रहा है आज लोगों के जो रुझान है उससे ये पता लग रहा है कि बीजेपी की मुखालफत में, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी और वो अलायंस नज़र आ रहा है। तो हमारा पहला काम ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, कि वो जो ज़्यादा बड़े जालिम हैं, जो गरीबों के, मजलूमों के हुकूक मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना। मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है या सुना है, इस्लाम अपने जो महिलाएं हैं उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कुछ भी कर सकती है। वो कभी भी अपने परिवार की जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख पाएंगे। और साथ मैंने ये तक सुना है कि अगर ऐसी स्थिति होती है वो अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि नहीं, हमने उत्तर प्रदेश, हमें भाजपा को हटाना है, लेकिन वहीं पर जो सपा के जो नेता हैं, बड़े नेता, जब ये बयान देते हैं उस पर आप चुप कर जाते हैं और कहते हैं नहीं, कुछ शर्तों पर हमने करा है। तो क्या ये मजाक नहीं है? नहीं, चुप्पी नहीं है। देखिए, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और इस्लाम की बात आप कह रहे हैं तो देखिए, अगर वेलफेयर पार्टी में कोई आपको ऐसा लीडर नज़र आता है जो इस मिजाज का, जैसी आप सुनील सिंह की बात कर रहे हैं, इस मिजाज का हो, या ऐसे लोगों को हम कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनील सिंह के भी साथ हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं। अरे भाई, बात ये नहीं कि आप साथ हैं नहीं है, ये नहीं है कि आपकी पार्टी में है या नहीं है, लेकिन आपने जिनको समर्थन किया है उनकी पार्टी में है। जब आपने समर्थन किया तब क्यों नहीं कहा जो हमारे जो समाज की महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है उसको बाहर करना चाहिए? क्या आपके घर की बहन बेटी की इज्जत नहीं खिलाई जाएगी? देखिए, समर्थन की मैंने पहले भी बात कही है। समर्थन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनकी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो गलत पॉलिसीज़ है, उनका साथ दे रहे हैं। समर्थन का मकसद सिर्फ ये है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर होना चाहिए। और अगर हम वेलफेयर पार्टी में, तो इसका मतलब ये है कि सपा वेलफेयर पार्टी के मुकाबले में जो वैल्यूज़ हैं, वेलफेयर पार्टी की जो अक़दार हैं, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। हम मानते, जो हम मूल्यों की बात करते हैं, अगर हम सपा की सारी पॉलिसियों को समर्थन कर दें तो हमारा वेलफेयर पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि वेलफेयर पार्टी अगर वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है तो हम वेलफेयर पार्टी में इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ वेलफेयर पार्टी ही वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है। एक और सवाल है मेरा, इसमें बड़ा थोड़ा वैसा ही है। केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था मुस्लिम हब्सी होते हैं, हवस के शिकार होते हैं। तो कितने हवस के शिकार हैं? तो ये सवाल आपने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा? सर, समर्थन तो आपने किया है। नहीं तो हमने नहीं किया, हम समर्थन नहीं कर, मीडिया का काम है पूछना। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन मिलेंगे, अभी हम गए थे पूर्वांचल में, मिले नहीं, लेकिन आप मिले क्योंकि आप लोगों ने समर्थन किया है। क्या आप लोगों से मेरा सीधा सवाल है, वो कहते हैं मुस्लिम समुदाय जो हवस का पूजा वो है, हब्सी टाइप में उन्होंने बोला, तो क्या आप अपने आप को मानते हैं इस बात? देखिए, आप उनका समर्थन कर रहे हो तो यार मतलब मैं एक पॉलिटिशियन हूं, आपको मुझे मुस्लिम की हैसियत से मत देखिए, और एक वेलफेयर पार्टी का जिम्मेदार होने की हैसियत से अगर ये बात, आप पॉलिटिशियन ही, आप समाज के लोग हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। ये बात अगर मुसलमानों के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, ओबीसी के किसी भी वर्ग के खिलाफ हो, अगर पार्टी मजबूत होगी, अगर सत्ता में आएगी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इन पर कार्रवाई होगी ऐसे लोगों। सर, कैसे लेंगे, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। आप उन्हें अपना विधायक बनवा रहे हैं, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें विधायक बनवा रहे हैं, उनके पास आप एक्शन ले लेंगे? वाह। देखिए, सपा को एक तरफा सपोर्ट नहीं किया गया, आप ये समझ लीजिए। कहीं हमने कांग्रेस के कैंडिडेट का सपोर्ट किया है, कहीं हमने एमआईएम के कैंडिडेट का भी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमने एक तरफा बिना शर्तों के सपा को सपोर्ट कर दिया है। जो उनके खराब उम्मीदवार हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम उत्तरोला के अंदर अब्दुल मन्नान साहब जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं, अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस सीट पर हम सपा के कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आरिफ भाई, थोड़ा मैं चाहूँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आप युवा हैं और एक नई सोच है, जो आज ये सोच होगी वो आगे तक जाएगी, भविष्य की सोच है। लेकिन उसमें महिला अपनी माँ और बहन बेटी के सम्मान और स्वाभिमान, आपके पिता का अपमान करने वाले लोगों को अगर हम साथ खड़े हो जाएं,
मान लीजिए अगर अन्य जाति का व्यक्ति अगर वहाँ खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत है अगर उसने अपमान किया है तो उसका विरोध होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्यों जबरदस्ती उसका कि हम आपका समर्थन करेंगे, आप जैसे अनकंडीशनल आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो चाहे कुछ भी कह के चला जाए। तो थोड़ा दर्द हुआ या नहीं हुआ जब ये शब्द आए? चीज़ समझिए, 5 मीटिंग अखिलेश यादव से हमारे राष्ट्रीय डेलीगेशन की हुई, जिसमें खुद डॉक्टर एसके और इलियास साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो शामिल हुए। तो जो पहली मीटिंग थी उस मीटिंग में सबसे पहले सपा के जो ऐसे कारनामे थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे, दलितों के खिलाफ थे और दूसरे तबकात के खिलाफ थे, वो गिनाए गए, उनको आईना दिखाया गया सबसे पहले कि आपने ये काम किया है, इस वजह से मुस्लिम वोटर इस बार आपके साथ नहीं है, दलित वोटर आपके साथ नहीं है, यादव वोटर आपका बीजेपी में जाएगा। तो जब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है उसके बाद आगे की मीटिंग्स हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप एक चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सपा की पॉलिसीज़ की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं किया है, हमने सपा के सारे उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया है। हमने जहां हमको लगा है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सही है हमने उसको सपोर्ट किया है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, आप सुनील सिंह की बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इनके खिलाफ है, इनको हमने सपोर्ट नहीं किया है। चलिए एक नाम और बता देता हूं मैं, अगर आपको याद हो, CNRC याद है जब आप प्रदर्शन कर रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल, कितनी मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी। वहाँ पे एक लड़का था गोली चलाने वाला, याद है आपको? जी जी कितनी उसके खिलाफ आपने बोला था लगातार? जी। पता है किस पार्टी में वो? बताइए। गोली जो ये जामिया में जो गोली चलाई थी? नहीं, शाहीन बाग में जो गोली चलाई थी। हाँ जी बिल्कुल। पता है कौन सी पार्टी में? सपा में है। तो फिर आपने फिर वही सवाल किया, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। सपोर्ट करेंगे नहीं, लेकिन दल का राजनीतिक तरीके में समर्थन भी करते हैं, पार्टी का समर्थन करेंगे। आप व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी तो वही आ रही है ना, वही लोग है ना। हमने उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है, सपा के कुछ कैंडिडेट ज़्यादा हैं इसलिए सपा के मैनिफेस्टो में वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो हमारी शर्तें हैं। जहाँ कैंडिडेट दूसरी पार्टी के अच्छे हैं उनको सपोर्ट करने की बात कही गई है। पार्टी के अगर आप प्रेस रिलीज उठा के देखेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी उसमें ऑफिशियल पेज। आरिफ भाई मेरा सीधा सवाल ये होता है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं मोदी को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं RSS में उनका समर्थन कर देंगे। लेकिन वहाँ पे आपका एक अलग स्टैंड हो जाता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आती है वहाँ स्टैंड अलग कैसे? भाई CNRC पे गोली चलाने वाला सपा में, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाने वाला सपा में, और मुसलमानों को हफ्सी कहने वाला सपा में, और उसके बाद कहते हैं हमने उनका समर्थन नहीं किया, पार्टी का समर्थन किया है। तो जब सत्ता में आएंगे तो वही लोग रहेंगे ना। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त हमारा जो मानना है बीजेपी के मुकाबले में सपा नज़र आ रही है, ठीक। बीजेपी अगर हारेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, एक भी सीट पर अगर हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों की जो डिमांड्स हैं, जो उनके मतलब काम होने चाहिए, जो उनके मसले हल होने चाहिए, इसी तरह दलितों के जो मसले हल होने चाहिए, तो हमारा उसमें क्या रोल होगा? उन मसलों को हल करने के लिए अगर हम समाजवादी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं और अपनी उन डिमांड्स को उनके मैनिफेस्टो में शामिल करवा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, जिसको हमने पूरा किया। अब अगर कल को वो हमारी जो शर्तें उन्होंने शामिल की उस पर काम नहीं करते हैं, मान लीजिए ऐसा हो भी सकता है, अगर उन्होंने हमें धोखा दे दिया तो कम से कम हमें ये इत्मीनान रहेगा कि हमने अपनी कोशिश की, हमने अपना काम कर दिया। अब उन्होंने हमको धोखा दिया है तो जनता उनसे सवाल करेगी, उनको जवाब देगी बाद में। देखिए चुनावों के समय में ये बातें होती हैं, और हमने अब तक ये मसला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, लेकिन ये सियासत है भाई, इसमें कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे के साथ है, राजनीति का सब शिकार है। सिर्फ समाज की बात तभी याद आती है जब समाज के साथ कोई घटना होती है, उसके बाद सियासत बहुत ज़रूरी होती है, ये बात हम लोगों ने देखी। लेकिन सवाल ये जरूर बनता है, प्रश्न तो उठता है कि जब एक व्यक्ति ये बार बार कहता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ कब्र में से निकाल के बलात्कार करें, और उसके बाद जब बात आती है कि मुसलमान हब्सी हैं, हवस के शिकार ही हैं, ये जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। CNRC पे महिलाओं के ऊपर, जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक, जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी, उनकी तरफ गोली चलाने वाले व्यक्ति जब समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से भाजपा के पास एक राष्ट्रभक्त बनाने की मशीन पैदा है, वैसे समाजवादी पार्टी में भी एक ऐसी मशीन है जिसमें जो बंदा निकलता है वो साफ सुथरा हो जाता है। ये अलग मसला है कि लोग किसका साथ देते हैं किसका नहीं, चुनावों के परिणाम के बाद आएगा। लेकिन हकीकत यही है कि राजनीति है मेरे भाई, यहाँ पे कोई किसी का नहीं, यहाँ सियासत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।